देश में इन दिनों कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो रही थी। सियासी दल भी अपनी अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटे हुए थे, लेकिन कोरोना काल में चुनाव होंगे या नहीं, इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन आज चुनाव आयोग की अहम बैठक के बाद उपचुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो गई। तो चुनाव को लेकर क्या है आयोग का फैसला, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना काल में जब देश धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, हर क्षेत्र को रफ्तार देने का काम किया जा रहा है, तो ऐसे में सियासी गतिविधियां भी जोर पकड़ रही हैं। जी हां, कई राज्यों में होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन नजरें टिकी थी चुनाव आयोग के फैसले पर कि चुनाव करवाए जाएंगे या नहीं, जिसे लेकर आज आयोग ने स्थिति साफ कर दी है। चुनाव आयोग ने देश के अलग अलग राज्यों में विधानसभा और लोकसभा की 57 सीटों पर उपचुनाव कराने का फैसला किया है। चुनाव आयोग ने आज सभी सीटों पर चुनाव की संभावना पर बैठक की और तय किया कि चुनाव कराए जाएंगे। कोरोना काल में देश भर की कुल 56 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। उपचुनाव वाली 57 सीटों में मध्य प्रदेश की विधानसभा की 26 सीटें शामिल हैं, जहां उपचुनाव होना है। हालांकि चुनाव आयोग की आज की बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव कराने की संभावना पर कोई चर्चा नहीं हुई है। चुनाव आयोग पहले कह चुका है कि आयोग की तैयारी बिहार चुनाव के लिए समय पर है। बिहार में विधानसभा चुनाव 29 नवंबर से पहले कराना है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 26 सीटों के लिए विधानसभा उपचुनाव होना है। इनमें से 2 सीटें जौरा और आगर मालवा की ऐसी हैं जो कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों के दुनिया से अलविदा कहने की वजह से खाली हुई हैं। इन सीटों पर 6 महीने में चुनाव की मियाद निकल चुकी है, जबकि बाकी 22 सीटें सिंधिया समर्थक विधायकों के कांग्रेस पार्टी छोड़ने की वजह से खाली हुई हैं। कांग्रेस विधायकों ने मार्च में विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दिया था और उन्होंने बीजेपी का कमल थाम लिया। इस लिहाज से 20 सितंबर से पहले तक चुनाव हो जाना जरूरी है, नहीं तो सिंधिया समर्थकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।